हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ऑप्शन क्या होता है। तो चलिए समझ लेते हैं कि ऑप्शन क्या होता है। तो ऑप्शन एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो चलिए इसे हम सबसे पहले रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझेंगे और उसके बाद में हम इसको स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में समझेंगे कि ऑप्शन क्या होता है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कोई गाड़ी लेनी है, ठीक, तो आप क्या करेंगे, जाएंगे आप अपने पास वाले एजेंसी पे और वहाँ पे देखेंगे गाड़ियाँ। और जब गाड़ियाँ देख लेंगे, मान लीजिए वहाँ पे रेड कलर अवेलेबल है, बट उस गाड़ी का जो है वाइट कलर चाहिए आपको। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए आपको तो वेट करना ही पड़ेगा। तो आपको ये भी बात पता है, कहीं ना कहीं से आपको ये बात पता चल गया है कि अगर गाड़ी हम इस मंथ में नहीं लेंगे और अगले मंथ में गाड़ी लेंगे तो इस गाड़ी का जो प्राइस है वो महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप एजेंसी वाले से बोलेंगे कि भैया मेरी एक वाइट कलर की गाड़ी बुक कर दीजिए। तो एजेंसी वाला आपसे क्या कहेगा कि आप कुछ पैसा दे दीजिए, मैं आपका ये गाड़ी बुक कर दे रहा हूँ। तो मान लीजिए जो 10 लाख की गाड़ी है वो आप 10 लाख में ही वहाँ पे बुकिंग करवा लेते हैं। उसको कुछ अमाउंट दे करके, जैसे आप 10,000 15,000 उसको दे करके वो गाड़ी बुकिंग करवा देंगे, तो आपको एजेंसी वाला जो है वो अगले मंथ वो गाड़ी आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि आपका जो रिस्क था, जो आपको लग रहा था कि ये अगले मंथ 11 लाख का हो जाएगा, वो मात्र आप 15,000 रुपया दे करके वो अपने रिस्क को कम कर लिए हैं, ठीक है। नहीं तो वहाँ पे आपको अगर मान लीजिए उस गाड़ी का प्राइस बढ़ जाता तो आपको वहाँ पे देना पड़ता कितना, 11 लाख रुपए देने पड़ते। और आपने यहाँ पे 15,000 रुपया दे करके गाड़ी बुक करवा लिया है। अब अगले मंथ आप गाड़ी लेने जाएंगे तो गाड़ी का प्राइस चाहे 11 लाख हो, 12 लाख हो, 15 लाख हो, तो एजेंसी वाले ने साइन कर दिया है, एग्रीमेंट साइन कर दिया है, तो उसको गाड़ी देना ही पड़ेगा आप। जैसे कि हम यहाँ पे समझें कि मान लीजिए अगर गाड़ी का प्राइस बढ़ रहा है तो एजेंसी वाले को देना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। और ठीक इसी के उल्टा अगर मान लीजिए गाड़ी का प्राइस गिर जाता है तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उस गाड़ी को लेना चाहेंगे या फिर नहीं लेना चाहेंगे। जैसे कि मान लीजिए वो गाड़ी 10 लाख का था और मान लीजिए वो गाड़ी 9 लाख की हो गई, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आप हो सकता है वहाँ पे जाएं ही ना, वो आपके ऊपर डिपेंड है ना कि आप जाएं या फिर ना जाएं। और 9 लाख में अगर मिल रही है तो आप वही गाड़ी जा करके कहीं दूसरे जगह से 9 लाख रुपए में ले लेंगे और वहाँ पे आपका जो पैसा था 10-15 हज़ार जो आपने जमा किया था उसको डूब जाने दीजिए और उसको छोड़ेंगे वहाँ पे। तब भी आपका यहाँ पे 80 से 85 हज़ार से 90 हज़ार तक का आपका यहाँ पे बचत हो जाएगा। जिस जो अमाउंट वहाँ पे आपने पे किया बस उतना ही आपका नुकसान होगा, बाकी का पैसा तो आपका बच जाएगा यहाँ पे जब आपको 9 लाख में मिल जाएगा। तो ये होता है ऑप्शंस, ये आपके पास ऑप्शन होता है जब ये आप कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं तो आपके पास एक राइट आ जाता है कि उस गाड़ी को एक निश्चित डेट पे और एक निश्चित प्राइस पे आप उसे खरीद या बेच सकते हैं, ठीक। तो चलिए इसको हम स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में समझ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए ABC, मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कंपनी है, ठीक है, उसको एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए उस कंपनी का प्राइस चल रहा था 100 रुपये, ठीक है। तो ये जैसे ही न्यूज में आया कि इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, ठीक है, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है जिससे उस कंपनी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए उस कंपनी का जो यानी कि जो उस कंपनी के शेयर का प्राइस है, मान लीजिए वो 50 रुपये से 100 रुपया हो गया, ठीक है। और आपको ये लगता है कि मान लीजिए अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो इस कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो हो जाएगा 200 रुपये, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, मान लीजिए आप पूरा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और एक पूरा पैसा नहीं उसमें लगाना चाहते, क्योंकि यहाँ पे ये भी रिस्क है कि मान लीजिए उस कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर नहीं मिलता है तो उस कंपनी का जो प्राइस है, जो उस कंपनी के शेयर का प्राइस है वो 50 रुपये से 100 रुपया गया, तो हो सकता है कि वो दोबारा 100 रुपये से 50 रुपये पे भी आ सकता है। तो इस कंडीशन में आप एक बड़ा लॉस ना कर दें। इस कंडीशन में क्या करेंगे, आपके पास एक ऑप्शंस होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए वहाँ पे जैसे कार को बाय करने गए थे तो वहाँ पे आपने अपने रिस्क को कम करने के लिए 10,000 या 15,000 का जो प्रीमियम पे कर दिया, जो आपके रिस्क को काफ़ी कम कर दिया, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए वहाँ पे एजेंसी था कार सेल कर रहा था, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास शेयर है, मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप मेरे पास आए
और आपने मुझसे बोला कि मुझे इस कंपनी का शेयर चाहिए, ठीक है, तो और मुझे अगले मंथ चाहिए, ठीक है, और जब ये कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है जब वो क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद में मुझे इस कंपनी का शेयर चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैं बोलूँगा कि ऐसा है कि आप मुझे एक प्रीमियम दे दो या फिर आप कुछ पैसे दे करके इस शेयर की बुकिंग करा लो, ठीक है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे 1 लाख का शेयर, मान लीजिए जो 100 रुपये का शेयर था, ठीक है, तो आपने यहाँ पे कुछ पैसे मुझे दे करके, जैसे मान लीजिए आपको 1 लाख का बाई करना था, ठीक है, तो आप मुझे 5,000 रुपये दे करके यहाँ पे आप अपने शेयर की बुकिंग करा लेंगे, ठीक है, जिसे हम प्रीमियम बोलते हैं, ठीक। तो जब आपने इसको बुकिंग करा लिया और मान लीजिए इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और इस कंपनी के शेयर का प्राइस 200 हो जाता है, ठीक है, तो आप आएंगे मेरे पास, बोलेंगे कि मुझे जो है इस कंपनी का आप शेयर दे दीजिए, ठीक है, तो मुझे उस कंपनी का शेयर देना होगा, ठीक। और आपने बाय किया है तो आपको एक राइट मिल गया है, ठीक। ठीक इसी के उल्टा अगर मान लीजिए इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलती है तो इस कंडीशन में मान लीजिए आपका जो शेयर प्राइस है वो 100 रुपये से घट करके 50 रुपये हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपकी इच्छा है कि आप लें या फिर ना लें। जैसे मान लीजिए उसे अगर हम 100 रुपये पे बाय करते हैं और उस कंपनी का शेयर प्राइस जो है 50 रुपया हो गया है तो उसे हम 100 रुपये में क्यों बाय करेंगे, क्यों अपना 50 रुपया उसमें नुकसान करवाएंगे 100 रुपये में बाय करके, जो चीज़ हमें दूसरे जगह 50 रुपये में मिल रही है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हमने जो 5,000 उसको प्रीमियम दिया था उसको भूल जाएंगे, उसको जाने देंगे। तो इस कंडीशन में हमारा जो लॉस हुआ है वो मात्र 5,000 रुपये का लॉस हुआ है। अगर मान लीजिए हम ये पूरे 1 लाख का बाय कर लिए होते और यहाँ पे उस कंपनी का जो शेयर प्राइस था 100 रुपये से घट करके 50 रुपया हो जाता तो हमें टोटल नुकसान होता 50 रुपये का। तो जो ये ऑप्शन होता है इस प्रकार से हमको एक सुरक्षा प्रोवाइड करता है या फिर ये हमको हमारे बड़े लॉस को प्रोटेक्ट करके हमारे लॉस को छोटा कर देता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अगर ऑप्शन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना होने पाए।